हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे से हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो थ्योरी पेपर्स को लेकर रहेगी, क्योंकि आपके थ्योरी एग्जाम नज़दीक हैं अभी, तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं उनके बारे में। आपके टोटल 5 पेपर हैं, आप सबको अच्छे से पता है। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं पेपर फर्स्ट से। फर्स्ट पेपर जो है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, जो आपका पेपर है फर्स्ट, उसमें जो थ्योरी में आपके क्वेश्चन रहेंगे, उनके टॉपिक कौन कौन से हैं, किस तरह से आपको तैयार करने हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो आप जानते ही हैं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 9 होंगे। कंप्लीट जो पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का होगा। टाइम की अगर बात करें तो 3 आवर्स का होगा। और 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो होता है वैसे, पर थ्योरी पेपर में 80 + 20 इंटरनल, इस तरह से आपका 100 का हो जाएगा। तो जो थ्योरी पेपर आपका आएगा वो 80 मार्क्स का होगा। उसमें 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी चारों यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए आंसर देना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का होगा। उसमें 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 16 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन होंगे और कंप्लीट पेपर आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस किस तरह से आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपका इसमें रहेगा ज्ञान। ज्ञान जो है, क्योंकि नॉलेज एंड करिकुलम पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा, तो नॉलेज के बारे में तो सबसे पहले तो इसमें रहेगा ज्ञान का। ये आपका टॉपिक है। नॉलेज एंड करिकुलम आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है सबसे पहले नॉलेज के बारे में ही पूछा हुआ है। तो इसमें आप बता देंगे ज्ञान का जो एक मीनिंग है वो आपको बताना होगा, और इसमें इसके दर्शन हैं। भारतीय जो दर्शन है उसमें ज्ञान का जो संप्रत्यय है वो किस तरह से दिया है, तो उसके बारे में है। गीता में कैसे दिया है, मीमांसा में कैसे दिया है, इस तरह से अलग अलग हैं ये। उसके बाद आएंगे इसके प्रकार और इसके स्रोत। ठीक है, तो ज्ञान का अर्थ, भारतीय दर्शनों में इसका जो संप्रत्यय दिया है वो, इसके बारे में जो कुछ बताया हुआ है वो, इसके प्रकार और इसके स्रोत। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईजी यूनिवर्सिटी की, हालांकि आपका सिलेबस सबका आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, जो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं सबका सेम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर आईजीयू के पेपर की बात करें तो आपके लास्ट जो ईयर था उसमें इसके प्रकार पूछे जा चुके हैं, पूछ चुका है, एग्जाम में आ चुके हैं इसके प्रकार। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान का जो संप्रत्यय है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसके प्रकार बताइए। तो ये आ चुका है आपका। आईजीयू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, बाकी की नहीं कर रही हूँ। कंप्लीट तो आप सबको करना है, पर जैसे आईजीयू में ये आ चुका है तो इस बार आपका फोकस रहेगा ज्ञान के स्रोत और ज्ञान की विधियों पे। इसके जो सोर्सेज हैं, नॉलेज के जो सोर्सेज हैं, नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से मिलती है उसके ऊपर, और इसके क्या मेथड है उनके ऊपर। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है कि आप इसके सोर्सेज और मेथड करके जाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। इसके जो टाइप्स हैं वो लास्ट टाइम आ चुके हैं। ठीक है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या तो लास्ट ईयर के अपने पेपर चेक कर लीजिए एक बार, कि लास्ट ईयर आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आ चुके हैं और इस बार फिर आने के चांसेस किसके रहेंगे। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको यहाँ पे पेपर का नहीं बता पाऊंगी अभी कि उसमें ये आ चुका, उसमें ये आ चुका है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको, और जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उसके अलावा जो आपके फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरी यूनिट रेडी कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाए आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, तर्क, बुद्धि और विश्लेषण के बीच अंतर। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या
अंतर है वो आपसे पूछ लेते हैं। और इसमें से आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आता है। तो लास्ट टाइम आ चुका है तर्क और विश्लेषण में अंतर, रीजनिंग एंड एनालिसिस में डिफरेंस जो है वो पूछ चुके हैं लास्ट पेपर में, जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें। तो इस बार आपके चांसेस रहेंगे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज और बिलीफ एंड ट्रुथ के बीच में जो डिफरेंस है या इनमें जो रिलेशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे आईजीयू यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैं वही फिर से रिपीट करूँगी, आप अपना पेपर चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी आईजीयू में ये लास्ट ईयर आ चुका है, तर्क और विश्लेषण के बीच में अंतर आ चुका है। इस बार आने के चांसेस उसके नहीं रहेंगे, तो बाकी जो 2 बचते हैं आपके उनके चांसेस होंगे, तो आप वो तैयार कीजिए, ठीक है। फिर आता है, तो जैसे इसमें विश्वास और सत्य के बारे में दे रखा है, तो उसमें संबंध क्या है, अंतर क्या है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको जो ये डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सप्लेन किया तो अब हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक और उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो बताती हुई जाऊंगी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें, ठीक है। तो इसमें आप विश्वास, सत्य और सूचना और ज्ञान जो है उसको रेडी कर लेंगे, ताकि आप दोनों में से अगर कोई भी एक आता है 4 मार्क्स में तो उसको एक्सप्लेन कर सके, उसका आंसर दे सकें। फिर आता है आपका थर्ड जो इसमें रहेगा वो है जानने के तरीके, डिफरेंट की ऑफ नॉविंग, जानने के तरीके क्या क्या हैं उनके बारे में, जो हम कुछ जानते हैं उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड है। तो इसमें ज्ञाता और ज्ञेय की भूमिका जो है, ज्ञान के हस्तांतरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की भूमिका, मतलब ज्ञान का हस्तांतरण कि ज्ञान को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय की क्या भूमिका होती है। ज्ञाता जो जानने वाला है, ज्ञेय जो ज्ञान ले रहा है, उसका क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन आईजीयू में लास्ट ईयर आ चुका है। तो अब आपका इसमें बचता है सूचना के ज्ञान के आत्मसातकरण में तथा विस्तार में अध्यापकों का क्या योगदान है, कि जो ज्ञान है या सूचना है उसका विस्तार करने में अध्यापक जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन इस बार आएगा। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं, या लास्ट टाइम ये आ चुका है। तो इस बार अध्यापकों का क्या रोल है ज्ञान को सीखने में या उसका विस्तार करने में, आत्मसात करने में, मतलब उसको खुद लेने में और दूसरों तक विस्तारित करने में एक टीचर क्या रोल प्ले करता है, वो आपको पढ़ना है, समझना है, उसको आपको तैयार करना है पेपर के लिए, क्योंकि उसके इस बार इस यूनिट से आने के पूरे चांस हैं आईजीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी यूनिवर्सिटीज में आप अपना पेपर चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ज्ञाता और ज्ञेय का भी है, और आत्मसातकरण और विस्तार में अध्यापकों की भूमिका, ये दोनों ही इसके जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने होंगे। तो आपकी फर्स्ट यूनिट इस तरह से कंप्लीट होती है। तो अगर आईजीयू की हम बात करें तो इस बार आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे इस यूनिट से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें सूचना और ज्ञान, विश्वास और सत्य, इनमें से कोई 4 मार्क्स के लिए, और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे आपके 16 मार्क्स का कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट जो यूनिट के लिए दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा, उसके बाद फर्स्ट यूनिट में जो 2 क्वेश्चन होंगे उनमें से आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। एक तो ज्ञान के स्रोत, इसके सोर्सेज और इसके मेथड उस पर, और दूसरा ज्ञान को आत्मसात करने में और फैलाने में, विस्तारित करने में टीचर का क्या रोल है, इसके ऊपर। तो आपके इसमें से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। अच्छे से अगर आप करते हैं तो पूरा आप तैयार कर लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं कि सिर्फ आपने 3 ही क्वेश्चन बताए थे। बट आईजीयू की अगर बात करें तो 99% ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यूनिट वाइज हम लोग अलग अलग वीडियो देंगे, पार्ट में आपको मिल जाएंगी, पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से करके।
तो आगे का जो भी है नेक्स्ट जो यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देती हूँ। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।